बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही, मेरे दिल की ख्वाहिश यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से हों। रब आप सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, हासदों से जो है वो महफूज रखे। और आइए नाज़रीन, सब मिलकर करते हैं अपने रब का शुक्र अदा कि ज़िंदगी का एक और नया और खूबसूरत दिन जो है अब वो हमें ज़िंदगी में नसीब हो सका। आज का प्रोग्राम एक डिफरेंट प्रोग्राम है जो आप देखते रहते हैं। हम कुछ दिनों में आपके लिए एक ऐसी मॉर्निंग जो है वो आपके लिए बनाते हैं जिसमें सिर्फ म्यूज़िक होता है, जिसे मैं भी इंजॉय करती हूँ और आप सब भी जो है वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो यस, आज म्यूज़िकल मॉर्निंग है और आई होप कि आपके मूड को बूस्टअप करने के लिए, आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए मेरा ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए बहुत ही जो है वो कारआमद और मुफीद साबित होगा। जैसे हेल्थ के मशवरे होते हैं, इस तरह जो है जो म्यूजिक जो है वो भी इंसान की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके मूड को बेहतर बनाने के लिए। अपने मेहमानों की तरफ बढ़ने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो आज का मेरा प्रोग्राम है, कोशिश होती है कि हर प्रोग्राम को किसी न किसी हवाले से डेडिकेट कर दिया जाए। तो आज उन लोगों के लिए है जो टूटे हुए दिल हैं, तो ये समझते हैं कि हमने तो मोहब्बत की बट हमें वफा नहीं मिली। मुझे लगता है वो बहुत बहादुर और मजबूत लोग हैं क्योंकि उनको मोहब्बत करने के लिए किसी दूसरे की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ही मोहब्बत करते हैं और खुद ही उसको जीते हैं। तो वो बहुत कामयाब लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम आधे और अधूरे हैं। उनको मुकम्मल साबित करने के लिए आज का ये प्रोग्राम जो है वो हम उन्हीं को डेडिकेट करेंगे और इसी हवाले से कुछ गाने और कुछ गज़लें जो है वो आज आप मेरे प्रोग्राम में भी सुनेंगे। इस प्रोग्राम को खूबसूरत और जो है सुरीला बनाने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ होते हैं, आज भी फुल हीरो बन के आए हुए हैं, हीरो ही हैं वैसे। मेरे साथ मौजूद है ऐश इमरान साजन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? ऑल गुड, सब अच्छा हो रहा है? बिल्कुल, सब बेहतरीन। चलें जी, ज़बरदस्त। तो इमरान से तो बात होती ही रहेगी और टीम का हिस्सा बनते हैं ये इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। इसके साथ साथ आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं। अगेन वही वाली बात जिस पर इमरान कहते हैं कि हर आर्टिस्ट की, हर इंसान की अपनी अपनी एक अदा होती है और वो एक ऐसी अदा होती है जो दिल को भा जाती है, लुभा जाती है। फिर आप उस शख्स के लिए जो आपके लिए अच्छा बेहतर कर रहा होता है, आप उसको बार बार देखना चाहते हो, आप उसको सुनना चाहते हो। इसी तरह की एक पर्सनालिटी, और मैं ये कहूँ कि ये वो फैमिली है जिनके बड़ों ने भी म्यूज़िक के लिए सर्व किया है और ये खुद भी जो है वो आज पाकिस्तानी म्यूज़िक के लिए जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। क्लासिकल म्यूज़िक की बात की जाए, गज़ल गीत की बात की जाए तो इनके घराने का एक बहुत बड़ा नाम है। इनके वालिद साहब ने भी बहुत काम किया और अब ये भी खुद भी माशाल्लाह से जो है वो लोगों के कानों में जो है वो रस घोलते हैं अपने गीतों और अपनी गज़लों के जरिए। मेरे साथ मौजूद हैं इश्तियाक बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? आपको खुश आमदीद कहते हैं, बड़ी मोहब्बत। और ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि बड़े बड़े लोग जो है वो आते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और बशीर अहमद खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बहुत ही बेहतरीन क्लासिकल सिंगर, उनके माशाल्लाह से आप बेटे भी हैं। जी, मैं उनके साथ। सो जिम्मेदारी कितनी होती है कि जब नाम के साथ एक और इतना बड़ा नाम लगा? जी, ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। हाँ। इस लिहाज से कि एक पीछे बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह बशीर अहमद खान मेरे वालिद, और मेरी खुशनसीबी कि अल्लाह ताला ने मुझे उनके घर पैदा किया। बिल्कुल। तो एक बड़ा नाम और उसको लेके चलना, सही। क्योंकि सारी मेहनत उन्होंने जब की हुई होती है और अल्लाह ने एक नाम दिया हुआ होता है तो उसको बरकरार रखना, उसको लेके चलना बड़े नशब फराज से गुजरना पड़ता है। तो बस ये आप सबकी दुआएं, चल रहा है सिलसिला। और वैसे भी किसी मुकाम को हासिल करना इतना जरूरी नहीं होता, उससे ज्यादा उसको मुश्किल होता है संभाल के रखना। जी बिल्कुल। उसको स्टेबिलिटी के साथ आप कायम रखें, ये ज्यादा मुश्किल है। बंदा मेहनत करके मुकाम हासिल कर लेता है, उसको फिर आगे लेके जाना वो ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल ये और ये ज़र्फ की भी बात है। बिल्कुल, ये ज़र्फ भी है। कुछ लोगों को रब ऊंचाई तक पहुंचाता है लेकिन वो उसको जो है वो संभाल नहीं पाते। बट येस, ऑफ कोर्स उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। सो इस तरह यकीनन इनसे और भी जानेंगे, इनकी लाइफ की स्ट्रगल, इन्होंने अपने फादर को कैसे काम करते हुए देखा।
लेकिन पहले जो है वो सुबह सुबह एक चाय के कप के साथ एक एक एमन राग को छेड़ते हैं बहुत। बिल्कुल, ऐसे सुबह का एक मुख्तलिफ राग होता है ना, सुबह सवेरे का। इस टाइम का राग तब्दील हो जाता है या सुबह वाला राग अभी इस टाइम पे भी वही है? नहीं, एटमॉस्फेयर तो खैर इस वक्त तो रात नजर आ रही है यहाँ, लेकिन सुबह इतनी सारी हमने लाइटें लगाई हुई हैं लेकिन हम सुबह की नशियात में, लेकिन एटमॉस्फेयर रात का। लेकिन सुबह का जो राग है वो तो ज्यादातर बहरों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये सुबह का ही शो है, ये मॉर्निंग शो ही है और अभी 10 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे। हाँ, 9 बज के। ऐसा 10 से 12 प्रोग्राम के ना, तो अब तक वही जहन में। लेकिन कुछ राग ऐसे होते हैं कि अगर आप, वैसे तो ये भी रात का सहपहर का राग है एमन, तो पेश करने में अगर आप बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको पेश करते हैं तो वो राग से बनता है। हाँ, वैसे भी ये तो फादर ऑफ वो हर पहर में जो है वो आपके दिल को भाता है। कुछ कंपोजिशन ऐसी बनी होती है कि जी वो तो सुबह के राग के, लेकिन आप सुबह सुन रहे होते हैं, सुबह उसका मजा आता है। सही। तो जैसे कि इमरान भाई ने राग एमन की बात की है, तो ये राग एमन, इसका थोड़ा सा मैं खुलासा कर चलूं कि हमारे सुनने वाले भी, उनको भी थोड़ा सा, और इमरान भाई तो बेहतर जानते हैं कि मौसीकी के अंदर वैसे तो समंदर है, लेकिन सिर्फ 2 राग ऐसे हैं कि जो राग कल्याण ठाट का राग एमन है और भैरवी ठाट का राग तो रागनी भैरवी। तो ये जो राग है एमन, ये संपूर्ण राग है। अच्छा। तो यानी मुकम्मल, संपूर्ण माने मुकम्मल, कंप्लीट 7 सुरों का। 7 सुरों का। अच्छा। और भैरवी जो है वो भी संपूर्ण है, लेकिन इसमें आप 12 सुरों का इस्तेमाल कर सकते हैं कोमलती वर्ग, खूबसूरती के लिए। अच्छा। तो हमारे असातिज़ा ने जो कंपोजिशन बनाई बहुत सुने। तो हम उन 7 और 12 सुरों को जो है वो इस वक्त आपकी आवाज के जरिए सुनेंगे। जी, कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल, पेश कीजिए। फादर ऑफ द राग भी कहते हैं एमन को। ओके, नाम लड़की का है। आप म्यूजिकल इन्फॉर्मेशन भी आपको जो है म्यूजिक के बारे में मिल रही है, बड़ी अच्छी चीज है कि आपको पता चल रहा है कौन सा राग क्या है। ये खूबसूरत कंपोजिशन जो मैं गा रहा हूँ, ये मेरे वालिद मोहतरम की है, बशीर खान साहब की। प्यार की मन में जोत जगाए एक ज़माना बीत गया। प्यार की मन में, प्यार की मन में, प्यार की मन में जोत जगाए एक ज़माना बीत गया, एक ज़माना बीत गया। आसों को परवान चढ़ाए एक ज़माना बीत गया, एक ज़माना बीत गया। जोश जवानी कुंज गुलिस्तान तन्हाई, अहद बहारम जोश जवानी कुंज गुलिस्तान तन्हाई। चांदनी रातें
इतनी रातें और दो साए, एक जमाना बीत गया, एक जमाना बीत गया। हमको अब क्या दौर ज़माना होश में लाएगा साथे। हमको अब क्या दौर ज़माना होश में लाएगा साथे। हमको शायद होश में आए एक ज़माना बीत गया, एक ज़माना बीत गया। वाह वाह वाह, क्या बात है कि कितना मीठा सुर था ये। 7 थे 12 थे कि मैं बड़ी माजरत क्योंकि मैं एक म्यूजिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, हालांकि मेरे टीचर मुझे बहुत सिखाते हैं। मैं एक नालायक शागिर्द हूँ, स्टूडेंट हूँ जो एब्सेंट ही रहता है, जो जाता ही नहीं है, जिसने अभी तक हाजिरी नहीं लगाई है। लेकिन ये इतना मीठा सुर था माशाल्लाह, बहुत बहुत मजा आया। और मैं और आप मिलके इमरान के लिए भी क्लैप कर देते हैं। ऐसा लग रहा था एक ऑर्केस्ट्रा की फीलिंग आ रही थी इमरान। सो दिस इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए आपको और कितना खूबसूरत और मीठा जो है वो सुर सुनने को मिलता है। और जब ये मीठा और सुर लगता है ना, तो जब आपको ऐसा, और माशाल्लाह से आपके सारे ही सुर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मजा आ रहा था सुनने को, तो वो दिल कर रहा होता है कि ये सुर खत्म क्यों हुआ, या ये म्यूजिक रुका क्यों, ये चलता रहे, आप उसे सुनते रहें। लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको भी निभाना होता है। अगले गाने की तरफ बढ़ने के लिए वो थोड़ी सी जो है वो बीच में ब्रेक, बड़ा जरूरी होता है ब्रेक लेना। सो कितना अर्सा हो गया वैसे आपको प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस क्या जी, मेरा प्रोफेशन भी यही है। मतलब बचपन से आप उठे तो आपने लोरियां भी जो है ना वो बड़ी सुरीली सुनी होगी ना? मैं जब पहली क्लास में था तो वो लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मैं असेंबली में पढ़ता था। फिर उसके बाद प्राइमरी से सेकेंडरी में आए तो फिर नातखानी का शोबा, उसमें नाशिब। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद। और मुझे यकीनन उम्मीद है कि जो मेरे देखने वाले हैं, आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, बैंक में हैं, जिस भी वर्क प्लेस पर आप मौजूद हैं, आज इस म्यूजिकल मॉर्निंग को आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और अब तक अगर आपने मैसेज या फ़ोन नहीं किया उन लोगों को जिनसे आप मोहब्बत करते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको यादों में ज़रूर लेके गया होगा प्रोग्राम। और ये छुपाने की चीज़ नहीं है, फिर कहूँगी ये इजहार की चीज़ है। इसका इजहार कीजिए ताकि ज़िंदगी में आपको खूबसूरत लम्हात जो हैं वो मैसर आ सके। इश्तियाक बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इमरान ऐश शाहजन हैं। तो जो नेक्स्ट जो अब ये हमें सुनाने वाले हैं, मैं चाहूँगी कि बस वो जब आप सुनेंगे ना तो आप उसको इतना एंजॉय करेंगे और कई अरसे तक जो है वो आपको ये चीज़ याद रहेगी भी जो ये अब पेश करेंगे, क्योंकि इनका अपना बड़ा मुनफरिद अंदाज है और ये नंबर भी बड़ा खूबसूरत है जो आप सुनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये शायद ने दुखी होकर नहीं लिखा ना, फिर ये तो खुशी में इसमें हैप्पी है। लेकिन उससे पहले कि ये मैं पेश करूं, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कुछ म्यूजिक के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि आप रियाज कैसे नए आने करते वालों को हैं? ताकि एक गाइडलाइन मिले। तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो हमारे यहाँ मौसीकी है वो इतनी आसान होगी सीखने में, तो वो सीखने में आसान तो हो गई है लेकिन पेश करने में फिर भी मुश्किल है। सही, तो आप रियाज कैसे करते हैं? रियाज जो कि हमारे बुजुर्गों ने भी कहा कि भाई रियाज सुबह का है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि राग भैरव, उस राग भैरव में आप आलाप करें, पलटे कहें, हारमोनियम पर
गले की ट्यूनिंग जो है ना बहुत जरूरी है। सही है। बहुत से लोग गले की ट्यूनिंग नहीं जानते, वो गले की ट्यूनिंग जो है वही आपके गाने को आसान बनाती है। राइट। तो और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ हमारे जो सिखाने वाले हैं, वो मेरा उनसे सिर्फ कहना ये है, जो मैं भी कर रहा हूँ और मैं सीख भी रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ शागिर्द हैं। एक शागिर्द मेरी सवेरा अली हैं जो इस वक्त मीडिया पे गा रही है। ठीक है। तो बस टिप्स होनी चाहिए, यूं तो सारी जिंदगी सीखने का। एग्जैक्टली। लेकिन रियाज जो है वो बहुत जरूरी है, वो आपके म्यूजिक को और मजबूत और पक्का बनाता है। सर आपका अगला गाना हम मुंतजिर हैं उससे। बस मैंने कहा एक गाना पंजाबी है, तो अगर मैंने एक गाना गाया तो दूसरा गाना वो फिर भड़केगा। तो दूसरा भी अच्छा। पंजाबी में, तो वो दोनों जोड़े हुए हैं। तो ये जरा हैप्पी सॉन्ग पेश कीजिए। दो तीन बार अलग अलग फिल्मों में कॉपी की इस गाने की। चल चलिए दुनिया दे उसन कुरे, जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। चल चलिए दुनिया दे उसन कुरे, जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे। हर दिन होवे साडा ईद घर का, हर रात साडे शब रात होवे। कहना करिए बागां दे विच चलदे होण फुवारे, आसे पासे पैण फुवारे बजोंदे नजारे। फुल खिलने गुलाबां नरगिसां दे विच सबज दे सबज कनात होवे। चल चलिए दुनिया दे उसन घुरे, जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे। लम्बिया रामा को भी खूब कभी ना खाइए, जेड़ी साडा रास्ता रोकण हो कंधा चल खाइए। ओखा लम्बिया रामा को भी खूब कभी ना खाइए, जेड़ी साडा रास्ता रोकण हो कंधा चल खाइए। हथ प्यार दा फड़ के लंघ जाइए, पावे पैरा थले फुलसरात होवे। चली चलिए दुनिया दे उसन कुरे, जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे। हर दिन होवे साडा ईद घर का, हर रात साडे शब रात होवे। चली चलिए दुनिया दे उसन कुरे, जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे। वाह 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 वाह। और ये तो बहुत ही ज़बान ज़दे आम जिसको कहा जाता है वो नगमा है, और लोगों ने इसको, अच्छा ये मुझे नहीं पता था कि इसकी कॉपी जो है वो इस तरह हुई, और लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्लेटफॉर्म से आपको वो म्यूजिक जिसके बारे में आप जानते भी नहीं और पाकिस्तान जिसको ओन करता है वो आपको सुनने को मिलता है। सो एक बार मिलके जरा इस हमारी टीम की एफर्ट के लिए भी जो है वो तालियां होनी चाहिए कि ये टीम एफर्ट करती है और आपको वो म्यूजिक जो शायद कहीं गुम हो गया है वो वापस आपको मिल रहा होता है। सो मेरे पास वक्त कम है, सो एक और नगमा जो है जो अभी इमरान ने मुझे बताया था, मैं चाहती हूँ कि वो कहीं मिस ना हो जाए, तो वो आपसे मुझे सुनना है। फिर इसके बाद हमें हमारे पास मौका हुआ तो कुछ और बात जरूर करेंगे, वो प्लीज। कभी मैं सोचता हूँ। नहीं, तेरे भी ये बदन की। तेरे भी क्या? हाँ तेरे भी। ओके जी। तेरे भीगे बदन के खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवाने से।
की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवाने से। तेरे भीगे बदन की खुशबू से